तो सबसे पहले आप सभी को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज आप सभी गोलू को इतने सुंदर रूप में देखोगे ना कि सच में मोहित कर देने वाला है गोलू का रूप। इतना प्यारा लग रहा था ना बाबू, मतलब लग रहा है अभी वही रूप में बैठा है मेरे सामने मेरी लाला। बहुत प्यारा लग रहा था। तो देखिए अब तो नहा रहा है बाबू और चंदन से नहा रहा है, क्योंकि सिर्फ मैं अक्षय तृतीया के दिन ही पूरे शरीर पर गोलू को चंदन लगा था, बाकी दिन सिर पर और पैर पे लगाया है। लेकिन आज तो बाबू का रूप थोड़ा सा अलग होने वाला है, इसलिए शायद सिर पे और पैर पे ज़्यादा चंदन नहीं लगा पाऊँगी, इसलिए बाबू चंदन से नहा रहा है। और सच बताओ यहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, वो तो आप मेरे पहले वाले वीडियो में भी देख चुके हो, क्योंकि यहाँ पर जून मास में ना बहुत गर्मी होती है, लेकिन अप्रैल में नॉर्थ बंगाल में ना उतना गर्मी नहीं होता है। तो देखिए बाबू को श्रृंगार करने से पहले मैं कॉटन की सॉफ्ट सा कपड़ा पहना दिए, क्योंकि ताकि बाबू को तकलीफ़ ना हो इसलिए। और हाँ, आज आपको मोहिनी एकादशी की जो व्रत कथा है वो भी सुनने को मिलेगा, और वो मेरे मुँह से नहीं, आप स्वयं सुन लेना। बहुत अच्छा है व्रत कथा, मैंने भी सुना है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो देखिए मोहिनी रूप का श्रृंगार शुरू हो गई बाबू की। तो देखिए पूरा श्रृंगार का वीडियो करा पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था वीडियो, और इसलिए थोड़ा सा ही है, बाकी एकदम फुल श्रृंगार में ही आप देखोगे, क्योंकि श्रृंगार कराने में ना समय लगता है, और उतना बड़ा वीडियो अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम होगा। और ये वही वृंदावन वाला ड्रेस है बाबू के लिए जो आया था, आपने देखा ना एक वीडियो में, वही ड्रेस पहना है बाबू ने आज। तो देखिए हर रोज़ की तरह बाबू ने पहले क्रीम लगाया है, उसके बाद ही सब श्रृंगार शुरू होगा। और देखिए मुझसे जितना हो सकता था प्रभु ने जितना दिया उतने में ही प्रभु का श्रृंगार हुआ है। प्रभु की जैसी मर्जी, जैसा वैसा ही हुआ, लेकिन फिर भी बाबू इतना प्यारा लग रहा था ना, मैंने नज़र भी उतारा है ताकि मेरी ही नज़र न लग जाए मेरे बाबू को। कृष्ण तो देखिए फाइनली बाबू का श्रृंगार हो गई है। तो चलिए आप व्रत कथा भी सुन लेते हैं, है ना।
एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसके पालन से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति संसार के सभी दुखों और पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक राज्य था, जहाँ राजा धृतिमान राज्य करते थे। उनके राज्य में एक धनपाल नाम का वैष्णव रहता था, जो भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। दान पुण्य आदि के कार्यों में वह सदा लगा रहता था। उसने अपने राज्य में अनेक धर्मशालाओं, प्याऊ आदि की स्थापना करवाई थी। धर्मपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, प्रीतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। उनका 5वां पुत्र अपने नाम के अनुसार अत्यंत दुराचारी था। मदिरापान, मांस भक्षण आदि करता था। पाप कर्मों में वह सदा लगा रहता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक वेश्या के साथ देख लिया। उसी समय उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया। अब धृष्ट बुद्धि ने अपने नगर में चोरी आदि करना शुरू कर दिया। पकड़े जाने पर वह जंगलों की ओर भाग गया। पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से पीड़ित होकर खाने की तलाश में वह घूमता हुआ पुंडिर ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था। मुनिवर गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे धृष्ट बुद्धि पर पड़े, जिससे उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह मुनि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप मुझे इन पापों से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। उसके ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में उसे विष्णु लोक प्राप्त हुआ। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोह जाल से मुक्ति प्राप्त होती है। पूरे संसार में इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। मोहिनी एकादशी की इस कथा को कहने और सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। तो कैसा लगा व्रत का कथा? मैंने भी सुना और प्रयास करके वो रिकॉर्डिंग इस मेरी वीडियो के थ्रू आप सबके पास पहुंचाने का प्रयास किया सिर्फ, ताकि आप सभी ऐसे व्रत कथा का आनंद ले सके। क्योंकि मैं अगर अपनी मुंह से कहती तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो ट्राई किया कि कैसे अब सभी तक ये व्रत कथा पहुंचाया जाए। तो फाइनली सफल हुआ मैं प्रभु की कृपा से और आप सब तक पहुंचाया। और देखिए बाबू का आज कितना प्यारा रूप है ना। प्रभु की लीलाएं ऐसे ही अनंत होते हैं। हर एक रूप में हमारी प्रभु है। साकार में भी प्रभु है, निराकार में भी प्रभु है। तुम या हम सब प्रभु को जिस रूप में चाहे उसी रूप में प्रभु हम सबके सामने, हम सबके दिलों में प्रकट होते हैं। और प्रेम से बुलाने पर तो प्रभु साक्षात आते हैं। हाँ, सच में। किस रूप में आए किसी को नहीं पता। हम
कह नहीं सकते कि प्रभु किस रूप में आएगा, लेकिन प्रभु को प्रेम से बुलाओ तो प्रभु ज़रूर आते हैं, वो महसूस करवाते हैं। तो चलिए सभी को एकादशी की और गोलू की इतनी सुंदर प्यारी श्रृंगार की बहुत सारी बधाई तुम आप सबको भी, ताकि आप सबने देखा है गोलू कितनी प्यारा रूप, तो बधाई तो बनता है ना भाई। चलिए राधे राधे।